सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं इसमें। ये गोइंग टू म्यूजियम। हम लोग इतने बोरिंग हो गए हैं, हम लोग इतने बोरिंग हो चुके हैं कि हम म्यूजियम जा रहे हैं। कितनी सही बिल्डिंग है। ये सामने वाली बिल्डिंग क्या है? ये मीनारा, सॉरी, मिर्जा का 118, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये देखो, 1 घंटा बचा है म्यूजियम में और राशि को वीडियोग्राफी सूझ रही है, ब्लॉगर कहीं की। मैं यहाँ पे हमेशा रोते हुए, ये जल्दी भागो जल्दी चलो, ये तो सही वीडियो है, व्हाई नॉट। कितने सारे प्लान्स हैं। ऐसे तैयार होती है महिलाएं फोटो के लिए। यार ये कितना कूल है। ये जापानीज सोल्जर्स के बूट्स हैं और उनका एमो बॉक्स है जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पहना था। जापान था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये पूरा एरिया जापानीज कंट्रोल में था, मतलब मलेशिया इंडोनेशिया सब। तो अमेरिका ने हराया था ना कि, तो फिर ये पूरा ये जापानीज सोल्जर्स के शूज़ हैं, एमो बॉक्स है, ये सैमुराई स्वॉर्ड जापानीज सोल्जर्स की। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। इंपीरियल जापान। तो ऐसे एरोप्लेन से बमबारी करते थे ऊपर से। जापान के जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, वो आके पूरे एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह पे बॉम्ब्स गिराते थे ऐसे। बहुत गंदे लोग थे। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट आई लव दिस। पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी कैसे वो देखते हैं, चलो। उन्होंने एक एक्चुअल स्केलेटन निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, 1932, जो ज्वेलरी और मटकों के साथ डिस्कवर हुआ था। तो सही है ना। बेबो इज लाइक, क्या स्केलेटन देखना है, हॉस्पिटल लगाओ। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस। और यहाँ पे पत्थर है। हाँ, सूरज पड़ते हैं ना जैसे ये सब्जी वाले जी में। और तो मेरे भाई को इतना दूर आके भी ट्रोल कर रहे हो, मैं बताऊंगी। एक्चुअली में पड़ता है, उसकी लैब्स होती हैं इसमें कि ये वाले पत्थर का स्ट्रेंथ कितना है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, सब इसकी लैब्स। सही में देखने में भी इतना बोरिंग लग रहा है। पत्थर को मशीन में डालते हैं, उसमें कुछ नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स को लिखते हैं कि इसमें मेरा भाई ये पत्थर से बहुत ऊपर जाएगा। नहीं, क्या? पत्थर पे इमारत बनाते हैं ना, तभी ऊपर जाता है, तो जियोलॉजिस्ट जरूरी है। या एक्चुअली ऊपर जाते हैं उसके बाद। बट वो इमारत बनाने वाला काम सिविल इंजीनियर्स करता है साइड। फिर जियोलॉजिस्ट क्या करता है? वो कुछ पत्थर खोदते हैं और बताते हैं सिविल इंजीनियर्स को कि ये इमारत बन सकती है कि नहीं। ओके, आई थिंक बहुत बोल रहे आप। ये वॉल्केनिक ऐश है फ्रॉम द टोबा इवेंट। टोबा इवेंट वाज द लास्ट मेगा एक्सटिंक्शन इवेंट 70,000 ईयर्स अगो बोला जाता है, जब एक वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया में, और उसमें पूरे अर्थ के ऊपर एक ऐश का बादल आ गया था, और करीब 5-10 साल तक एकदम विंटर ही विंटर थी और क्रॉप्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो इट्स सेड कि 90% स्पीशीज़ मर गई थी तब। एंड इट इज़ ऑल्सो सेट, एंड जेनेटिक एविडेंस भी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन वाज रिड्यूस्ड टू अराउंड 10,000 to 20,000 इंडिविजुअल्स उस टाइम पे। एंड हम सब लोग उसी 10-20,000 लोगों से आते हैं, डिसेंड होते हैं अभी करंट मॉडर्न। सो देयर इज अ जेनेटिक बॉटलनेक। ऑब्वियस नहीं है, देयर इज अ जेनेटिक बॉटलनेक ह्यूमन जीन्स में। इंडोनेशिया पे वो आया था ना, पूरे वर्ल्ड में सब मर गया था ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। तो उसका एविडेंस है ये ऐश। तो कहाँ से लाए होंगे लोग ये ऐश यहाँ पे लिखा है ना, लेंगोंग वैली में ऐश स्कैटर्ड है, एंड इट्स थॉट टू ओरिजिनेट 70 to 75,000 ईयर्स अगो। सारी स्केलेटन डिस्कवरीज हैं गुआचा केव्स की। बहुत सही है। तो ये सारे स्केलेटन्स एक ही गुफा में मिले थे। हाँ, और 10,000 साल पहले सब मर गए, और कहते हैं कि वो एंशंट मेलेनिशियंस के एंसेस्टर्स थे, जो आइलैंड हॉपर्स थे, जिन्होंने ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक ओशन को पॉपुलेट किया था। तो वो यहाँ पे रहते थे और वो हंटिंग भी करते थे और वो फैलते थे, उनके कल्चर में ये था, दे स्प्रेड।
एंड इसी एक गुफा में करीब 35-36 बेरियल साइट्स थी, मतलब स्केलेटन्स मिले थे बहुत सारे। ये सारे यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, काफ़ी सही है। 10,000 साल पुराना स्केलेटन। वीवो कैसा लगा? बहुत बोरिंग लगा। मैंने इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, कुछ पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉटरी है बहुत सारी। ये बता रहे हैं कि कैसे मलय किंगडम्स फैले थे इस आइलैंड में, है ना? अभी तक तो मुझे समझ ही आ रही है कैसे फैले थे। इस्लामिज्म टेक्निकली या बट आर्मी लगती है और नेवी लगती है, स्पेशली मलय आर्कीपेलागो किसी पे तो लागो। ओह, ये रॉयल थ्रोन है। वाओ वाओ। शिप का सीन है जिसने मलक्का पे हमला किया था। जैसे मलक्का है पीछे, वहाँ पे तोपों से पूरे बमबारी की थी एंड दे डिफीटेड मलक्का का एम्पायर। एंड पूरा वहाँ पे गोल्ड वगैरह जवाहरात वगैरह लूट के वो इस शिप में लेके गए थे। फ्लोर द ला मार। पायरेट्स ही समझ लो एक तरीके से, बट पोर्टुगीज पायरेट्स समझ लो, कॉन्करर्स एक तरीके से। पायरेट्स ही हुए। हाँ, फ्लोर द ला मार में इन्होंने बहुत सारा सोना वोना था और उसके बाद ये जहाज़ डूब गया इंडियन ओशन में एंड आज तक नहीं मिला। और इसमें भर भर के सोना है, भर भर के। क्या पता मिल गया और लोगों ने ये नहीं किया। इंडियन ओशन में डाइविंग टेक्नोलॉजी इतनी अभी तक तो थी नहीं, अभी जस्ट हुई है। अब मिल जाएगा तो लोग एक्सकवेट करेंगे, बट अभी तक नोबडी नोज की वे दिस शिप इज़। उस ज़माने में दिस वाज वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इतनी बड़ी बंदूक, तोपें। हाँ, ये बंदूक को लोड करने में आधा 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट लग जाते होंगे। सामने से गोली डालते थे और फिर बारूद धरते थे। बहुत सेक्सी लगते हैं। ये पायरेट्स नहीं थे, दीज वर कॉन्करर्स। पायरेट्स ही हुए ना, शिप में आ रहे हैं। नहीं, पायरेट्स इज बेसिकली कि वो शिप पे ही रहते हैं और पासिंग बाय शिप्स को लूटते हैं। ये लैंड पे जाके कैसल्स को तोड़ते हैं। लैंड को लूटते हैं। वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दिखाया था, वो लैंड को लूट के जा रहे हैं। These were not pirates. तुम्हें पता नहीं पायरेट्स। They had empires. ये देखो, उनके ports थे resistance proper. Portuguese। Obviously. लोकल लोग फाइट तो करेंगे ना पोर्टुगीज के अगेंस्ट। 15-16 सेंचुरी की पिस्टल है, वॉरफेयर में काफ़ी कॉमनली यूज़ होती थी उस ज़माने में, फ्रंट लॉक पिस्टल। तो जब वो नेवल बैटल्स होते थे तो वो एक शिप से दूसरे शिप पे कूद के फिर एक दूसरे को पिस्टल से, तलवार से, हर तरह से मारते थे, फिर ब्लास्ट करते थे शिप्स पे। सिंगापुर को क्यों निकाला मलेशिया ने? प्राइम मिनिस्टर जीत गया था ना। And there were race riots between Malays and Chinese, क्योंकि मलय ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, चाइनीज़ कम थे। सिंगापुर बस चाइनीज़ मेजॉरिटी, तो उनको निकाल दिया और सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर जीता था शायद। सिंगापुर में दंगे हुए थे। ये देखो, ऐसा दिखता था सिंगापुर पहले। ये टैक्सी देख रही हो पीछे, सो इंटरेस्टिंग। आज देखो, हाँ, कपड़े सूख रहे हैं पीछे। कितना ज़मीन आसमान की, कलकत्ता जैसा लग रहा है पूरा। और आज देखो कलकत्ता कहाँ है, सिंगापुर कहाँ है। मुझे लगता है चाइनीज काफ़ी एफिशिएंट होगा। अगर इंडिया में भी चाइनीज सेटलमेंट हो जाए तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। That is true, चाइनीज सेटलमेंट होता तो है काफ़ी एफिशिएंट। वेरी मच रेजिस्टेंट टू चाइनीज। हाँ, इधर देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, जूस जूस जूस। हेलो, देखो को इस फाउंटेन के साथ फोटो खिंचानी है। क्यों? We are going to Lake Gardens. यहाँ पे कोई गार्डन है सेंट्रल लोकेशन में, वहाँ पे जाने के लिए एंट्रेंस है, नेशनल म्यूजियम से। We are entering in a garden. कितना अच्छा गार्डन है ये। वैसे गार्डन में रोज क्यों नहीं आते बताओ? क्या? हम ऐसे गार्डन में रोज क्यों नहीं आते?
हमारे घर के आसपास है ही नहीं ऐसा कुछ। क्यों नहीं है? जो बैंगलोर है वहाँ पानी की कमी है। ओह, कितने बड़े बड़े पेड़ भी है। बेबी को ये पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ा के लाया इतना लंबा और गेट बंद है। हमेशा आगे से ज्यादा रास्ते गूगल मैप्स के गलत है। दिस प्रूव्स कि गूगल मैप्स गलत। तब यार वॉक तो अच्छी हो रही है नहीं? हाँ ना, इतना प्रिटी है, लाइक सो प्रिटी नहीं? दरा वगैरह जाते थे 20,000 की हम गाड़ी करते थे, इससे चिकलथरा के लिए। हाँ फ्लाइट कर लो, हाँ ठीक है। और फिर वहाँ पे जो होटल स्टे 5,000 पर डे का हम करते थे। एक बार हमने 8,000 पर डे का पर डे किया। हाँ किया उससे था। ज़्यादा सस्ता तो यहाँ पे 3,000 पर डे। हाँ और खाना भी वहाँ पे ऐसे ही हम खाते थे 2,000-2,500 हाँ पर meal। गंदा सा वो तो झोंका भाग कर उससे मिलता अच्छा था। यहाँ से बड़े रेस्टोरेंट वो का कितना प्राप्त मस्त था। 2,500 में खाओ। मुहर्रमा क्या तो था? हम मुहम्मरा मुहम्मरा प्लान फॉर चिकलधरा हाँ हम मलेशिया से क्यों नहीं प्लान करते? है ना? मैं भी वही सोच रहा हूँ, कितना सुंदर है हाँ। और कितना लोग भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर है, एग्जैक्टली सेम बजट। एकदम सेम बजट और कूड़ा कचड़ा भी नहीं है। तो फालतू में ऐसे रोड ट्रिप ऊटी के लिए जाते थे, 20,000 की सेल्फ ड्राइविंग कार रेंट करो, और खुद ऐसे से ड्राइव खुद ड्राइव भी करो 8 घंटे और फिर वो नॉट गुड। क्योंकि बस दिमाग नहीं है, है ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम है ही पता नहीं। नहीं है। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं लोगों को चीज़ें ट्रस्ट है। तुम सब बददिमाग हो, तुम सब बददिमाग हो। राशि बोली, मैं नहीं बोला, राशि बोली। राशि बोला क्या बोली? राशि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ओके नहीं बोला। लोगों को एडुकेट कर रहे हैं। एजुकेट कर रहे हैं। यस। ब्यूटीफुल सी जगह पे हम वॉक कर रहे हैं। वॉक कर रहे हैं हम 1.5 किलोमीटर्स अवे। कहाँ पे जा रहे हैं? मर्दाका स्क्वायर। ये जो बिल्डिंग है ना राशि, इसे मर्दाका स्क्वायर कहते हैं। पहली बारी मलेशिया का झंडा यहीं पे फहराया गया था, फर्स्ट टाइम। और उसके पीछे देखो वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है, इतनी ऊंची है, बाप रे बाप। चलती जा रही है, चलती है, बादलों में एकदम गायब। ओह माय गॉड, सो नाइस। हम लोग अभी यहीं पे जा रहे हैं। मलेशिया के इंडिपेंडेंस डे पे सब यहाँ पे आते हैं अपेरेंटली। ये क्या लिखा है? ये है मर्दाका स्क्वायर। मर्दाका का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब आज़ादी। तो उस मलेशिया आज़ाद हो गई। 118 118 क्यों? क्योंकि 118 फ्लोर्स हैं उसको। हमें कब आज़ादी मिलेगी? आप तो अब जिंदगी भर के लिए क्या